क्या ना दिवानी तो 2-4 दिन चल पड़ना बस हर साथ चले जाओ, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा बिटिया दान दिन में कुछ नहीं, मैं तो पैरूंगा। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, एनएचएम के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कई वर्षों से उनकी मांगें हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं। सरकार उनको झांसा दे देती है कि करेंगे, लेकिन वो नहीं करती है, जिसको लेकर लगातार एनएचएम के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, सिर मुंडवा चुके हैं। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि इन्होंने निर्णय लिया है कि हम शहर चरखी दादरी के अंदर जाकर हर एक से भीख मांगेंगे, और चाहे इसमें नेता हो, आम आदमी हो, उनसे जो भीख इकट्ठी होगी वो हम सरकार के खाते में डालेंगे और उनको कहीं ना कहीं ये चेताने का काम करेंगे कि अगर आपके पास हमें मानदेय जो हमारा बनता है वो देने का आपके पास मादा नहीं है तो हम आपके लिए काम करेंगे, ताकि आपको कुछ एहसास हो सके कि कर्मचारियों के साथ किस प्रकार की व्यथा बीत रही है। इसको लेकर आज चरखी दादरी में एनएचएम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, भीख मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री के घर पर एनएचएम कर्मचारी पहुंचे हैं और उनसे भीख मांगी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तरह तरह जो भी कोई बीच में कोई मिल रहा है तो उनसे भी भीख मांगी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि हम लगातार हर नेता पक्ष प्रतिपक्ष के घर जाएंगे और गांव में जाकर सरपंचों से भी अपना समर्थन लेंगे। अगर हमारी मांगे जाएंगे तो हमारा समर्थन करें और सरकार को चेताने का काम करें। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, आगे का क्या रुख रहने वाला है। सिर मुंडवा चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम इनका रहने वाला है अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो। मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर ये अभी हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम सीएम हाउस का घेराव भी कर सकते हैं और अनिश्चितकालीन धरना भी चल सकता है हमारा। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के आप घर पे पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है? आप भी वहां पे दान कुछ मांग रहे थे? हाँ, हमने उन्होंने दान मांगे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात करवा दूंगा, किसी मंत्री से मैं भीख नहीं दूंगा। तो कब तक बात कराने की कुछ उन्होंने हाँ भरी है? 1-2 दिन की बात कह रहे हैं। अगर ये कह रहे तो अच्छी बात है, अगर करवा दे तो सरकार के साथ हमारा समझौता करवा दे बहुत अच्छी बात है हमारे। अच्छा, अगर हमें रेगुलेशन की पॉलिसी में ला देंगे तो हम अपने हड़ताल अपने आप खत्म कर लेंगे। और हमें लिखित रूप में आश्वासन चाहिए, मौखिक रूप से नहीं। अब लगभग कितना दिन आपको हो चुका है और अब आगे कितने दिन और आप ऐसे ही जो हड़ताल पर बैठने वाले हैं? देखो जी, हमारा आज 19वां दिन है धरने का, लेकिन सरकार ने हमें दोपहर बुलाया है तो मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, उन्होंने लिखित रूप से कोई नहीं दिया। जब तक सरकार हमें नहीं बुलाएगी, हमें लिखित रूप में नहीं देगी, तब तक हम अपनी दरी से नहीं हटेंगे। क्या मानते हो, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही है इस तरह? सर, हमारी 2018 में एक सर्विस बुक बनाई गई थी, एक थाली में छोटा सा टुकड़ा डाला था इसी गवर्नमेंट ने, और उसी टुकड़े को ये वापस ले रहे हैं। तो उसको वापस ले लेंगे तो हमारी तनख्वाह कुछ नहीं रहेगी। हमें इसी सरकार से आस है कि हमें जो पॉलिसी बनाई जा रही है पक्का की, उस पॉलिसी में हमें शामिल किया जाए, हमारे सारे एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसी में भलाई है इस सरकार की। अगर हमें पक्का नहीं करेगी तो आगे विधानसभा चुनाव है, हम भी इनको ये आंख दिखा रहे हैं ना, तो हमारी भी एनएचएम कर्मचारी इनको आंख दिखाएगी और इन्हें कुर्सी से नीचे उतारेगी। आज एनएचएम के द्वारा भीख मांगी जा रही है, तो क्या संकेत देना चाह रहे हो आप? हम संकेत देना चाह रहे हैं कि सरकार ने हमारे को रोड पर ले दिया और हमें भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। तो इसलिए हमें हमारे पूरे स्टेट में स्टेट बॉडी का ये निर्देश है कि सभी पूरे हरियाणा में सभी कर्मचारी आज भीख मांगकर सरकार के खाते में जमा करवाएंगे, ताकि सरकार को ये हो कि कर्मचारी हमारे ही हित में है, सरकार के हित में है। तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि या तो हमारी जल्दी से वार्ता करके हमारे जो धरना है इसको ख़त्म करवाए, वरना हमारा अब तो 16 तारीख तक धरना प्रदर्शन है, उसके बाद हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या सभी नेताओं के घर जाओगे या सिर्फ बीजेपी? नहीं जी, हमारी प्लान तो सभी नेताओं या रोड पर या बस में कहीं भी सभी जगह मांगने का भी सार्वजनिक जगह हम सभी जाएंगे। कल आपने मुंडन कराया है, आज भीख मांग रहे हो, आगे का क्या कार्यक्रम आपने बना रखा है?
कल हम गांव में सरपंचों के पास भी लिखित में लेंगे भी ये जनता हमारे साथ है। और उसके बाद 15 तारीख को हमने ब्लड डोनेशन करने का कैंप लगाया है ताकि किसी गरीब को हमारा ब्लड भी चढ़ सके और उनकी जान बच सके। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि या तो हमारी मांगों का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, वरना हम 16 तारीख के बाद आगे धरने को अनिश्चितकालीन में बदल देंगे और धरना प्रदर्शन तेज किया जाए। आपने जैसे कहा कि आप ये जो भीख मांगेंगे पैसा, और जो पैसा इकट्ठा होगा सरकार के खाते में जमा कराएं, क्या मानते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है? आप सरकार के पास सरकार गूंगी बहरी और ये क्या बताऊं, सरकार के पास पैसा है ही नहीं। अगर है तो हमारे को दे, क्योंकि हम काम के बदले दाम मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, हम काम के बदले दाम मांग रहे हैं। हमारे ऊपर काम का इतना बर्डन है, एक अल्टी का काम हमसे करवा जाता है, डॉक्टर का काम हमसे करवा जाता है, जबकि हम एक एनएम के पद पर काम करते हैं और काम के बदले में हमारे को बहुत थोड़ी वेतन दिया जाता है। इसलिए हम और 2018 में 17 दिन की हड़ताल करके हमने सर्विस बॉय इलाज लिए थे, उनको भी अब फ्रीज कर दिया। ये तो सरकार की ऐसी घटिया सोच है, अपने ही मतलब वो दिए हुए को वापिस करती है। फिर सरकार से क्या हम वो उम्मीद रख सकते हैं? तो सरकार से हम यही चाहते हैं, या तो हमारा काम करे तो हम सरकार के फेवर में जाएंगे, अगर हमारा काम नहीं करती सरकार तो हम सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। इतने दिन से एनएचएम कर्मचारी धरने पर है, क्या किसी बड़े अधिकारी या किसी नेता के द्वारा संपर्क साधने की कोशिश की गई है? अभी तक किसी भी नेता या अधिकारी की संपर्क साधने की कोशिश नहीं हुई है। आंदोलन के दौरान हमारी एक बार एमडी से वार्ता हुई है, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया था कि पहले आप धरना उठाओ, उसके बाद तुम्हारी मांग मानेंगे। लेकिन हमारे भी स्टेट बॉडी ने ये कह दिया कि जब तक हमारी लिखित में मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। नाम बता दो। जिला देवी नाम है।